हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव यानी कि बी पार्ट सीखते हैं। बी पार्ट मेरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हो आप? नकारात्मक वाक्य। इसमें एक शब्द नहीं ज़रूर आता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें आपको नहीं शब्द ज़रूर मिलेगा। क्लियर है? देखिए, अब बी पार्ट के जो सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और ये स्ट्रक्चर आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रक्चर में क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद आप प्लस वर्ब लिखेंगे, प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, बट जब डिड आता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब आप इसे बनाएंगे, उसके बाद मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। आई फ्रेंड, आप लोगों के लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं। अब इनका मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको कैसे हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कई सारे सेंटेंस लिखे हुए। ठीक है, इस सभी में एक वर्ड कॉमन है, जो है वो नहीं वर्ड ही मुझे बताता है कि ये आपके जो सारे सेंटेंसेस हैं वो क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? देखो, नेगेटिव है तो आप सभी को पता है। एक वर्ड जो आपको सामने मैंने लिखा है नहीं। क्या लिखा? नहीं। तो आप याद रखना, नहीं शब्द की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? डिड नॉट। अब सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा उसने ताजमहल नहीं देखा। क्लियर बात? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट क्या? उसने। कार्य करने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? तो आंसर मिला उसने की मीनिंग ही। उसने की मीनिंग ही। आप देखना ध्यान से बात। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? डिड नॉट। डिड नॉट किसकी मीनिंग है? तो आप बताओगे नहीं की। यहाँ पे आप लिखने वाले हो क्या? डिड नॉट। क्लियर है? उसके बाद क्या चाहिए मुझे? वर्ब है क्या? देखना, उठना, बैठना। जिन शब्दों के बाद में ना शब्द मिलता है वो जनरली क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे देखा, यह शब्द बना हुआ देखना से। ठीक है, और देखना की मीनिंग क्या होती है? सी। तो आप यहाँ लिखोगे सी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सी। और ताजमहल के लिए क्या लिखते हो? आप याद रखो, ताजमहल के लिए ताजमहल ही लिखा जाता है, ताजमहल। इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, गीता बाजार नहीं गई। बोलो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? कार्य करने वाला कौन है? गीता। तो सबसे पहले आप लिखोगे गीता की मीनिंग, तो मैंने लिखा गीता। अब लिखेंगे नहीं की मीनिंग क्या? डिड नॉट। याद रखना कि नहीं की मीनिंग किसके बाद आने वाली है? सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब गई बना हुआ है जाना से, और जाना की मीनिंग होती है गो, और पास्ट इंडेफिनिट में गो ही यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव में ऑलवेज यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? अब गई के लिए आपने लिखा गो, और कहाँ गई? बाजार। बाजार के लिए लिखेंगे द मार्केट। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खाना नहीं पकाती थी। तो बोलो, इसमें भी मैंने कहा था बाद में थी की मीनिंग आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो अब मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? वह की मीनिंग आप लिखने वाले हो सी, क्योंकि स्त्री है तो आप लिखोगे सी। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट किसको शो करता है? नहीं को। ओ डिड नॉट है। उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो? वर्ब है पकाना। पकाना की मीनिंग कुक, और क्या पकाती है? कुक फूड। क्लियर है? कुक माने पकाना, और ये फूड मतलब खाना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं पढ़ता था। तो मैं की मीनिंग क्या लिखने वाले हैं आप? आई। और नहीं के लिए डिड नॉट। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे आप? डिड नॉट के बाद वर्ब चाहिए। वर्ब है क्या? पढ़ना। पढ़ना के लिए क्या लिखेंगे? रीड। और रीड के बाद बचा है ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ता? क्या से आपको आंसर मिलता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या पढ़ता है? बताओगे पत्र। पत्र की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप? अ लेटर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वह अपना कार्य पूरा नहीं किया। या फिर हाँ, वह अपना कार्य पूरा नहीं किया, या यहाँ पे उसने लिख सकते थे। चलो उसने लिख देते हैं। उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो उसने की मीनिंग क्या लिखने वाले हो आप?
ही, क्या लिखोगे? और उसके बाद नहीं के लिए क्या लिखने वाले हो? डिड नॉट। क्लियर है बात? उसके बाद क्या चाहिए मुझे? वर्ब। वर्ब है क्या? पूरा करना। ये पूरा लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ देखना, ये पूरा करना, ये पूरा किया शब्द क्या है मेरी? वर्ब। पूरा करने के लिए कंप्लीट, क्या लिखोगे आप? कंप्लीट। अब क्या बचा हुआ है? अपना कार्य। ही के साथ अपना के लिए ही जाता है और कार्य के लिए वर्क। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, मैंने उसे नहीं देखा। बोलो सब्जेक्ट क्या है? मैंने। और नहीं के लिए डिड नॉट। क्लियर है बात? और देखा के लिए क्या लिखेंगे आप? सी। देखना क्या है? वर्ब है तो आएगी सी। और उसे के लिए आप हिम भी कर सकते हो और हर भी कर सकते हो, दोनों में कोई भी एक सही आप कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब आप नोट करिएगा। आइए स्टूडेंट, आपके पास 5 सेंटेंस और मैंने लिख के रखा। इसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो उसमें क्या होता है, एक होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट और एक होता है सजीव। ठीक, निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता है, सजीव जिसमें अजीव होता है। जैसे आपसे बात करें, इसमें आपको दिख रहा होगा एक सीमा को और दूसरा किताब। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो सीमा आपका सजीव है और किताब आपका निर्जीव है। क्लियर है बात? और इसमें जैसे लिखा हुआ अध्यापक और घड़ी, दोनों आपस में क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। इस वाले में मुझे और साइकिल, एक आपको दिख रहा होगा निर्जीव है, दूसरा आपका क्या है? सजीव। जैसे आप देख पा रहे हो सरोज को किताब, यानी कि सरोज आपका क्या है? सरोज आपका सजीव ऑब्जेक्ट है और किताब आपकी निर्जीव ऑब्जेक्ट। क्लियर है वो बात? यहाँ देखा जाए उसे भी क्या है? सजीव। और फूल क्या है? निर्जीव मानते हैं। ठीक है, इसमें पहले आप इसकी मैंने लिखोगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मेरा क्या है? तो आप इसके लिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा करके। स्ट्रक्चर मेरा होगा, आप जानते हो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए सबसे पहले मैंने मतलब आई। क्लियर है? अब लिखेंगे आप डिड नॉट। डिड नॉट की हिंदी क्या होती है तो आप बताओगे नहीं। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? दिया, देना। देना के मीनिंग गिव। और गिव की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डिड है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सबसे पहले सीमा। सीमा के लिए आप तो सीमा ही लिखने वाले हैं। आगे आप ध्यान से देखिएगा। अब बचा क्या है? किताब। यहाँ पे किताब के लिए क्या लिखेंगे आप? द बुक। क्लियर है बात? देखो यहाँ पे यदि आप बुक को पहले लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ द बुक पहले लिख सकते हो, सीमा को बाद। बट एक कंडीशन होगी, ये सीमा के पहले आप या तो फॉर लगाओगे या फिर टू में से कोई एक आपको वर्ड यूज करना होगा। ठीक है, तब आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, हमने अध्यापक को घड़ी नहीं दी। बोलो सब्जेक्ट क्या है? हमने। हमने के लिए क्या लिखे होगा आप? वी। और ये डिड नॉट आएगा, किसकी मीनिंग? नहीं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। आप क्या चाहिए मुझे? वर्ब। वर्ब है क्या? देना। और देना की मीनिंग क्या होती है? गिव की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब बता देखो, एक ऑब्जेक्ट आपका अध्यापक और दूसरा है घड़ी, तो आप क्या यूज करेंगे? पहले आप बताओगे अध्यापक। अध्यापक के लिए द टीचर। क्लियर है? उसके बाद क्या बचा हुआ है? घड़ी। और घड़ी के लिए द वॉच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, तुमने मुझे साइकिल नहीं दी। बोलो सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने की मीनिंग यू। अब यू के बाद क्या लिखोगे पीछे? डिड नॉट। क्या लिखोगे? डिड नॉट। अब क्या चाहिए मुझे बताओ? वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? देना। देना की मीनिंग गिव। और गिव के बाद आपके पास एक सब्जेक्ट मुझे, दूसरा है साइकिल। तो आप किससे पहले लिखोगे? मुझे मतलब मी, और साइकिल के लिए आ साइकिल। क्लियर है? आ साइकिल लिख सकते हो आप। ठीक। अगला है, गीता ने सरोज को किताब नहीं दी। बोले सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट गीता। तो चलो आप गीता लिखो। गीता के बाद क्या लिखोगे? डिड नॉट। क्या लिखोगे? डिड नॉट। अब क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? दी, मतलब देना। क्या है? गिव। उसके बाद क्या बचा हुआ है? सरोज को। सरोज के लिए आप सरोज ही लिखने वाले हो। उसके बाद किताब। किताब के लिए द बुक। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने उसे फूल नहीं दिया, तो मैंने की मीनिंग आई। आई के साथ नहीं के लिए डिड नॉट। उसके बाद क्या लिखोगे? दिया। देना की मीनिंग
गिव, और गिव आएगा, अब बचा उसे और फूल। सबसे पहले उसे के लिए हिम या हर, और फूल के लिए द फ्लावर। क्लियर? ये हैं आपके सारे सेंटेंस हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिएगा।